तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे, हम समझेंगे कि हमें स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की क्या ज़रूरत है और हम क्यों स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं अपने नेटवर्क में। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ये एक लेयर टू प्रोटोकॉल है जो कि स्विचेस और ब्रिजेस में यूज किया जाता है। अब ब्रिज को यूज करता है नहीं, ज्यादा ऑब्सलीट हो चुका है। तो ये हम करते हैं स्विचेस में यूज। ये है लेयर टू फीचर और ये मेन इंपॉर्टेंट यूज करने का जो रीजन है वो केवल एक है कि जो अपने टोपोलॉजी में जो स्विचेस के बीच में लूप्स क्रिएट होता है, ये लूप को अवॉइड करने के लिए, लूप ना हो, अगर हो रहा है तो उसे तोड़ दे। तो इस चीज के लिए हम एसटीपी यूज करते हैं। और ये लूप्स क्यों क्रिएट कर होता है? जब हम दो स्विचेस के बीच में एक से ज्यादा वायर लगाते हैं, एक से ज्यादा लिंक लगाते हैं रिडंडेंसी के लिए, तो इस टाइम हो जाता है लूप। तो हम देखते हैं जो लूप होता है वो कैसे होता है। तो जैसे कि हमारे पास ये दो स्विचेस है, स्विच वन, स्विच टू, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में हमने देखा है कि यहाँ पर लूप हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने रिडंडेंट पाथ लगाया है इसके बीच में, ताकि अगर मान के चलो ये लिंक फेल हो जाती है तो ये लिंक के थ्रू सारा ट्रैफिक यहाँ जाएगा, इसके लिए। तो जैसे ये करते हैं तो लूप हो जाता है, और लूप जो बीपीडीयू है या हेलोज एक्सचेंज हो गया या जो भी कंट्रोल मैसेजेस एक्सचेंज हो, वो सारे के सारे लूप होते रहेंगे। यहां से वहां, स्विच वन से स्विच टू, स्विच टू से स्विच वन, स्विच वन से स्विच टू, ऐसे घूमता रहेगा। और इससे आपने अपने सीपीयू का, स्विचेस के सीपीयू का प्रोसेसिंग पावर, हाई यूटिलाइजेशन, हाई बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन होगा। और इसी को तोड़ने के लिए हम एसटीपी यूज करते हैं। तो एसटीपी कैसे वर्क करता है हम सीखेंगे, अब जानेंगे। तो जैसे ही सारे स्विचेस अप होंगे, ये सारे के सारे स्विचेस अपने में से एक स्विच को रूट ब्रिज बनाएंगे और बाकी सारे स्विचेस को नॉन रूट ब्रिज बन के काम करना होता है। बाकी सारे ब्रिजेस नॉन रूट ब्रिज बन जाते हैं, स्विचेस नॉन रूट ब्रिज बन जाते हैं। और ये क्या, अब चाहे रूट ब्रिज हो या नॉन रूट ब्रिज हो, ये हर 2 सेकेंड में एक दूसरे को हेलोस भेजते रहते हैं। और हर पोर्ट पे, हर स्विच, भले वो रूट ब्रिज हो या नॉन रूट ब्रिज हो, हर स्विच अपने हर पोर्ट पे बीपीडीयूज भेजते हैं। और वैसे ही हर स्विच अपने हर पोर्ट पे बीपीडीयू सुनने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ही कोई भी एक स्विच, अगर जैसे कि यहाँ दो स्विच है, अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्विच, मान के चलो स्विच नंबर 2, ये स्विच 2 अगर एक से ज्यादा पोर्ट पर बीपीडीयू सुनता है तो वो सारे पोर्ट को ब्लॉक कर देता है जहां पर भी वो बीपीडीयू सुन रहा है, बस एक पोर्ट को छोड़ के, जिस पोर्ट को हम रूट पोर्ट बोलते हैं। तो रूट पोर्ट क्या होता है? तो रूट पोर्ट वो पोर्ट बनता है जहां से रूट ब्रिज को पहुंचने का कॉस्ट जो है वो एकदम कम लगता है, यानी कि उसका जो बैंडविड्थ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। अब ये तो हो गया रूट पोर्ट। रूट पोर्ट, ये पोर्ट की बात कर ली हमने, पर अब इसमें रूट ब्रिज कौन बनेगा? जैसे कि हमने यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट किया है, यहाँ पर रूट ब्रिज जो बना है वो ये वाला स्विच बना है, स्विच 1। तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये है स्विच 1 और ये है स्विच 2। तो अगर ये है हमारे स्विच 1 एंड स्विच 2, तो यहाँ पर स्विच 1 हमारा रूट ब्रिज बना है। अब रूट ब्रिज कब बनता है, कौन बनता है, कैसे बनता है? तो देखो, जब इनिशियली रूट ब्रिज इलेक्शन होना होता है, सबसे पहले ये बीपीडीयूज भेजते हैं। जैसे हमने सीखा, हर 2 सेकंड में बीपीडीयूज भेजते हैं। तो जैसे ही पहला बीपीडीयू ये भेजेंगे, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन ये भेजते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, ये है बीपीडीयू, ये है सारे बीपीडीयू, इसके अंदर सारी जो चीजें इंफॉर्मेशन बीपीडीयू में शेयर होती है, हेलोज में शेयर होती है, वो सारी यहाँ पर लिखी हुई है। जैसे कि प्रोटोकॉल आईडी, वर्जन, मैसेज टाइप,
flags, route ID, cost of path, bridge ID, port ID, message, hello time, hello dead timer, forward delay timer, maximum age time, message age, ये सारी जो है ये एक BPDU में इंफॉर्मेशन जाती है। अब सब तो रूट ब्रिज कौन बनेगा? रूट ब्रिज वो स्विच बनेगा जिसका लोएस्ट ब्रिज आईडी होता है। और लोएस्ट ब्रिज आईडी क्या होता है? ब्रिज प्रायोरिटी प्लस मैक एड्रेस। अब ब्रिज प्रायोरिटी जो होता है वो हर स्विच का बाय डिफॉल्ट सेम ही होता है, जो कि होता है 32768। और हम एडमिनिस्ट्रेटर अगर चाहे तो हम इस ब्रिज प्रायोरिटी को कम या बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। पर याद रखिएगा, अगर जो भी हमें कम करना है या बढ़ाना है तो हमें 4096 इस वैल्यू के मल्टीपल्स में ही हमें घटाना या बढ़ाना पड़ेगा। तो अब जैसे कि हमने समझा कि डिफॉल्ट प्रायोरिटी जो होती है वो सेम होती है, तो इलेक्शन जो आता है वो आता है मैक एड्रेस के ऊपर। तो जिसका लोएस्ट मैक एड्रेस वो बनेगा रूट ब्रिज। तो इस तरह से रूट ब्रिज इलेक्ट होता है। अब रूट ब्रिज के बाद रूट पोर्ट का भी इलेक्शन होता है, वो भी हम सीखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में। हम इस वीडियो में सीखे रहे हैं कि रूट ब्रिज कौन सिलेक्ट होता है। अब मान के चलिए आपका फर्स्ट बीपीडीयू है, तो फर्स्ट बीपीडीयू में कैसे पता चलेगा कि कौन रूट ब्रिज है? हमने पढ़ा कि ब्रिज प्रायोरिटी ये है, मैक एड्रेस ये है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि 8 बाइट्स का फील्ड है रूट आईडी एंड 8 बाइट्स का फील्ड है ब्रिज आईडी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जब बूट होता है स्विच, तो सबसे पहले रूट आईडी खुद ही का ब्रिज आईडी बनाता है वो। तो जैसे इलेक्शन होगा, फिर ये बोलेगा कि मेरा ये है, मेरा मैक ए है। मान के चलिए यहां पर हम बोलते हैं इसका मैक है, स्विच 1 का मैक है ए और इसका मैक है बी एंड बी। तो इसने इसका ब्रिज आईडी भेजा, इसने इसको ब्रिज आईडी भेजा, इसने इसको ब्रिज आईडी भेजा। बोला कि भाई मेरा प्रायोरिटी 32768 है, मेरा मैक ट्रिपल ए है, मेरा ब्रिज आईडी लोएस्ट है। इसने भेजा सबसे पहले कि मेरा ब्रिज आईडी ब्रिज प्रायोरिटी जो है वो 32768, मेरा मैक एड्रेस बीबीबी है, मेरा ब्रिज आईडी ये है, तो मेरा लोएस्ट है, इसके लिए यही लोएस्ट है, इसके लिए यही लोएस्ट है फर्स्ट में। तो जैसे ही पहले बीपीडीयू एक्सचेंज हो गया तो इसको पता चल गया स्विच 2 को कि यार मेरा तो ब्रिज आईडी बीबीबी है, मेरा जो ब्रिज आईडी है वो बीबीबी है, और स्विच 1 का जो मैक है वो बीबीबी है, और स्विच 1 का जो मैक है वो ए है, यानी कि स्विच 1 का मैक लोअर है, यानी कि ये रूट ब्रिज बनेगा क्योंकि इसका ब्रिज आईडी लोएस्ट है। तो इस तरह से रूट ब्रिज बनता है। और इस वीडियो के लिए हम इतना ही सीखे आज कि रूट ब्रिज क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि रूट पोर्ट क्या होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट क्या होता है, अल्टरनेटिंग पोर्ट क्या होता है, बाकी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल की बाकी फीचर्स, बाकी फंक्शनिंग हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस।